हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम समझाएंगे व्हाट इज़ हैज़ार्ड और व्हाट इज़ रिस्क। ठीक है, इस दोनों के अंदर जो डिफरेंसेस हैं उसके बारे में जानेंगे। एकदम छोटा सा वीडियो है, बस मैं थोड़ा थोड़ा आपको समझाऊंगा। अगर आप सेफ्टी के स्टूडेंट हो या साइंस के स्टूडेंट हो और आप जानना चाहते हो कि हैज़ार्ड क्या है, रिस्क क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ये वीडियो आप ज़रूर देखना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले मैं बात करूंगा हैज़ार्ड के बारे में कि हैज़ार्ड एक्चुअली है क्या, जिसको हिंदी में हम कहते हैं खतरा। ठीक है, तो खतरा किसे कहते हैं? तो अगर हम सेफ्टी के टर्म में बात करें तो एक सही डिफिनीशन ये होना चाहिए। वैसे बहुत सारे डिफिनीशंस अवेलेबल हैं, तो एक सही डिफिनीशन ये होना चाहिए, ए सिचुएशन और कंडीशन विच हैज़ अ पोटेंशियल टू कॉज हार्म और डैमेज आर कॉल्ड हैज़ार्ड। इसका डिफिनीशन का कहने का मतलब ये है कि हैज़ार्ड क्या है? कोई भी सिचुएशन मतलब कोई भी स्थिति, कोई भी परिस्थिति या कोई भी कंडीशन जहाँ कोई इंसान काम कर रहा हो, फेस कर रहा हो, या मशीन के साथ हो, या किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के साथ हो, या कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा हो, ये एक सिचुएशन है, एक काम करने का एक टाइम है। या कोई भी कंडीशन, या जिस कंडीशन में हो, खड़ा होकर काम कर रहा हो, या बैठ के काम कर रहा हो, या मशीन के साथ काम कर रहा हो, या क्रेन पे काम कर रहा हो, ठीक है, या किसी बिल्डिंग से लटक के काम कर रहा हो, या इसका फोल्डिंग पे काम कर रहा हो। ठीक है, तो कोई भी सिचुएशन और कंडीशन कोई भी हो सकता है काम करने का सेफ्टी इंडस्ट्री में, जिसके पास एक ऐसा क्षमता हो, मतलब ताकत रखता हो, वो कंडीशन, यानी कि वो सिचुएशन और वो कंडीशन के पास क्या हो, एक ऐसा क्षमता हो, ताकत हो, जिसके वजह से, जिसके कारण हमें हार्म या कोई डैमेज का स्थिति क्रिएट हो जाए, मतलब हार्म हो जाए, या तो हमें कोई तकलीफ पहुंच जाए, चोट पहुंच जाए, या मेरा कोई नुकसान हो जाए, उसी को कहते हैं हैज़ार्ड। ठीक है, यानी कि ओवरऑल खतरा वही चीज़ है जहां से लगे कि हाँ, ये काम करने में मुझे खतरा है। अगर कोई स्कैफोल्डिंग पे काम कर रहा है और उसका टॉय बोर्ड सही नहीं है, गार्ड रेल सही नहीं है, ठीक है, या मिड रेल सही नहीं है, टूटा है या नहीं लगा है, और वहाँ से वो उस पर जैसे ही टेक लगाएगा वो गिर जाएगा, तो ये एक सिचुएशन है और ये कंडीशन है जहाँ वो कोई भी एम्प्लॉई या कोई भी वर्कर काम कर रहे हैं, तो वहाँ से गिरे तो एक हैज़ार्ड क्रिएट हुआ, वो गिरा, एक हैज़ार्ड है। और गिरने के बाद वो कितना ऊंचाई से गिरा है, ठीक है, वो डेथ भी मतलब मर भी सकता है, डेथ हो सकता है, बॉडी फ्रैक्चर हो सकता है, पैरालाइज हो सकता है, ठीक है, सीवियर चोट लग सकता है उसको ब्रेन में, अगर बच भी जाए तो ब्रेन में काफ़ी गंभीर रूप से चोट लग सकती है। तो ये एक हैज़ार्ड है। अब मैं बताऊंगा आपको रिस्क क्या है। खतरा का जो सेवेरिटी होता है, डिग्री, मतलब खतरा ज़्यादा, खतरा कम, और खतरा थोड़ा सा एकदम कम, मतलब लो, मीडियम, हाई। तो रिस्क क्या है? एक ऐसी सेवेरिटी है, सेवेरिटी का मतलब होता है उग्रता, मतलब बढ़ता और घटना जो होता है टर्म, उसी को कहते हैं सेवेरिटी। तो रिस्क क्या है? हैज़ार्ड का ही एक ऐसा पार्ट है, एक ऐसी सेवेरिटी है जिसके अंदर क्या आते हैं, डेट मीन्स चांसेस ऑफ हाई, मीडियम एंड लो, यानी कि जो खतरा है वो ज़्यादा है, कम है और लो है। इस कंडीशन के सिचुएशन को कहते हैं रिस्क, जिसका परिमाण क्या निकलता है, डेट में हैज़ार्ड विल एक्चुअली कॉज समबडी हार्म। ठीक है, जिससे खतरा हमें पहुंचता है लेकिन कम मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में, या बहुत ज़्यादा मात्रा में। ठीक है, चलिए मैं आपको इसको एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ रिस्क को। ये एक बाइक राइडर है और एक बाइक राइडर 2 है। एक राइडर की स्पीड जो है 30 किलोमीटर पर आवर है और एक राइडर की जो स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर है। क्या दोनों में हैज़ार्ड है? मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। अगर आपका कहना है कि 90 किलोमीटर पर आवर में हैज़ार्ड है और 30 किलोमीटर पर आवर में हैज़ार्ड नहीं है, तो यहाँ पर आप गलत हो, रॉन्ग हो। हैज़ार्ड दोनों ही कंडीशन में है। ठीक है, अगर हम 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, स्पीड से अगर गाड़ी चला रहे हैं, तो क्या हम किसी को ठोक नहीं सकते? हाँ, किसी को धक्का दे सकते हैं। हमारा गाड़ी अगर अंधेरे में चल रहा है रोड पे रात में, तो कहीं किसी शाफ्ट में या किसी टनल में लड़ सकता है, गिर सकता है। अगर कोई एक्सकैवेशन का काम चल रहा है कहीं पे, तो वहाँ उसमें गिर सकता है। ठीक है, कोई हमें धक्का मार सकता है। ठीक है, अगर जर्क है तो जर्क से कारण हमारा गाड़ी गिर सकता है। ठीक है, पर
30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से अगर हमारी गाड़ी गिरेगी, एक्सीडेंट होगा, तो चांसेस है कि हमारा ज़्यादा डैमेज नहीं होगा, हमारा छिल सकता है या कहीं मोच आ सकता है, स्प्रेन आ सकता है, ठीक है। या सम टाइम अगर 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हो सकता है कि हड्डी या बोन भी ब्रोकन हो जाए, ठीक है। तो ये एक रिस्क है, लो रिस्क है। लेकिन अगर 90 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चला रहे हैं तो हैज़ार्ड इसमें भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें रिस्क है कि हो सकता है कि अगर आपका एक्सीडेंट हो तो आप मर भी सकते हो, आपके पूरे बॉडी के फ्रैक्चर हो सकता है, ब्रेन हैमरेज हो सकता है, ठीक है। आपको सीवियर मतलब बहुत ज़्यादा अंदर से चोट लग सकता है। तो ये रिस्क एक पार्ट है हैज़ार्ड का, कि मतलब लो, मीडियम, हाई, ठीक है। ऐसे ही है अगर आप ज़मीन के फर्श पे काम कर रहे हो या 2 फीट 1 फीट की ऊंचाई से काम कर रहे हो लटक के कहीं पे, तो हाँ, खतरा वहाँ भी है कि आप गिर सकते हो, पर आपका गिरने का जो कंडीशन होगा ज़्यादा सीवियर नहीं होगा, ज़्यादा आपको चोट नहीं लगेगा। लेकिन वही अगर आप 20 या 30 या 20 मंजिल ऊपर से काम कर रहे हो, 200 फीट 300 फीट ऊपर से काम कर रहे हो, गिरोगे तो आपका चांसेस है कि आप डेथ हो सकते हो, बॉडी पैरालाइज हो सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है, बहुत से चीज़ें वहाँ पर हैं। तो ये हमारा रिस्क है, हाई रिस्क है, लो रिस्क है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं रिस्क और हैज़ार्ड, यानी कि हैज़ार्ड का एक पार्ट है जो इसमें हल्का फुल्का डिफरेंसेस होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि हैज़ार्ड और रिस्क में क्या डिफरेंसेस है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, ठीक है। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना। हाँ, अगर आप कम पैसों में ऑनलाइन क्लास करना चाहते हो सेफ्टी ऑफिसर का या सेफ्टी डिप्लोमा इन सेफ्टी इंडस्ट्री का, अगर आप सर्टिफिकेट लेना चाहते हो क्लास करने के साथ साथ, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं ऑनलाइन क्लासेस भी कराता हूँ और मेरा जो फ़ीस है वो 20,000 है। बस एक बार आपको या इंस्टॉलमेंट में या जैसे आपको देना हो या हर मंथ आप दे सकते हो, कोई इस पर फोर्स नहीं है, ठीक है। और ये 6 महीने का मतलब 1 ईयर का कोर्स आता है। मैं इसको 6 महीने से कम टाइम में ही कंप्लीट कराता हूँ। ओवरऑल सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर आप चाहो तो मैं आपको सिलेबस भी प्रोवाइड कर सकता हूँ कि हमें डिप्लोमा इन सेफ्टी इंडस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर करना कि हाँ, आप एक डिप्लोमा इन सेफ्टी इंडस्ट्री से क्लास करना। मेरा फ़ीस बहुत कम है और मेरी फैकल्टी ऑलमोस्ट अच्छी है। आप चाहो तो 10 दिन का डेमो क्लास भी फ्री ले सकते हो, ओके। तो हैव अ नाइस डे। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट करना।